करते हैं, ठीक है ना। मैं ये बता रहा था कि कल हमने एक एआई बॉट बनाना सीखा था, एक सिंपल सा एआई बॉट, ठीक है ना। आज जो है ना हम थोड़ी सी ज़रा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारा आज का टॉपिक है। आज हमने क्या करना है, आज हम सीखेंगे कि यार प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से दिए जाने चाहिए, कौन-कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे प्रॉम्प्ट कहते किसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉम्प्ट कहते किसे हैं वैसे? कमांड्स को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? इनपुट को भी कह सकते हैं। यूजुअली वैसे हम इनपुट, हाँ कह सकते हैं, यूजुअली हाँ कह सकते हैं। अहमद भाई आप, अच्छा चलो ये भी गुड है। आपके ज़हन में यार प्रॉम्प्ट सुन के क्या ज़हन में आता है? कमांड्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स जो होती हैं ना, ये समझ लो, आप कह लो कि कंट्रोलर्स के तौर पे काम करती हैं, और वही आपकी बात आ गई कि कमांड्स हैं, ठीक है ना। ये आपके बिहेवियर को चेंज कर देती है, यानी कि एक एलएलएम के बिहेवियर को चेंज कर देती है, ठीक है ना। अब आपने कभी गौर किया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि यार जब आप प्रॉम्प्टिंग करते हो ना, तो आपके अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे कि हमारे किस किस टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स होते हैं और हमने किस सिचुएशन में कब कौन से यूज़ करने थे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर उसके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट की डेफिनेशन बता दी है कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। अब ना सेकंड चीज़ ये आती है कि जब आप प्रॉम्प्ट की बात करते हो ना, तो हमारे पास मेनली एक बात आ जाती है स्ट्रक्चर्ड के ऊपर, कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। आज मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर कैटेगराइज कर देता, ठीक है ना। सबसे पहले है आपके पास, ओ वेरी गुड यार, किसी ओ वाह यार क्या बात है। किसी ज़माने में ना मैं भी ऐसे ही स्टूडेंट था, अपने साथ लेके घूमता था। बस अब बैग नहीं होते ऐसी है, बड़ी बेहतरीन यार, वाकई बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप साथ लेके घूमो। किसी के पास टिश्यू पेपर या वो है मैं जब 9th क्लास में था ना, तब रखा होता था ये चीजें। मैं तो जब टीचिंग स्टार्ट की है, माशाल्लाह यार, वेरी गुड। मैंने भी ऐसे में 9th क्लास में टीचिंग स्टार्ट की, पढ़ाता था छोटे बच्चों को, तब से मेरी यानी कि आदत है। फिर अब यार वो फिर यूनिवर्सिटी आते ना वो सिस्टम हो गया कि यार बैग जितना हल्का हो ना, उतनी आसानी रहती है। मेरे यूनिवर्सिटी के पहले दिन मेरा जो बैग था ना, वो तकरीबन कह लो कि 8 किलो के करीब था। लैपटॉप, रजिस्टर, बुक, पता नहीं क्या क्या जाना। अच्छा जी, मैं एक दफा अपनी स्क्रीन भी शेयर करूं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं आज प्रॉम्प्ट्स की, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आज हम उनकी टाइप्स सीखने जा रहे हैं कि यार उनकी टाइप्स क्या क्या, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले आपके आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स किन्हें कहते हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम स्ट्रक्चर सीखते हैं कि यार एक प्रॉम्प्ट को देने का स्ट्रक्चर क्या है। याद रखना है कि आपने ना एकदम टास्क नहीं फौरन बताना होता कि भाई मेरे लिए ये कर दो। जैसे अब इसके एक मैं मिसाल देता हूँ, तो सपोज करो आप इसे मिलने जाओ, आप सबसे पहले क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो, और सुनाओ क्या चल रहा है। यानी कि वो फजूल की बातें भी आपको करनी पड़ती है अनटिल अनलेस भाई वो आपसे पूछ ही ले कि हाँ भाई बताओ क्या काम से, क्या किस काम से, ठीक है ना। आपने यहाँ पर भी ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में डायरेक्ट अपनी बात नहीं खोल के देनी होती, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा ना इसको बताना होता है कि यार लाइक व्हाट यू वांट टू डू, और आपको पीछे का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना होता है, ठीक है ना। अच्छा, आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना एक प्रॉम्प्ट देने का, वो सबसे पहला आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपका पर्सोना है उसके अंदर। पर्सोना से मुराद है कि यार आपका एलएलएम किस तरीके से रिएक्ट करे, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि ना आपका जो एलएलएम है ना, उसके पास दुनिया की सारी नॉलेज पड़ेगी, यानी कि उसके पास वो कोडिंग भी कर सकता है, वो फाइनेंस भी कर सकता है,
वो जो है ना कह लो कि मैनेजमेंट भी कर सकता है, यानी कि उसके पास हर टाइप की नॉलेज है। आपने क्या करना होता है, उसकी एक स्पेसिफिक नॉलेज को अलग कर देना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम पर्सोना डिफाइन करते हैं। जिस तरह आपने अक्सर प्रॉम्प्ट पे देखा होगा कि आप लिख रहे होते हो कि यू आर ए फाइनेंशियल एडवाइजर, टेल मी दिस इज दिस, ठीक है ना। सबसे पहले ये चीज होती है। दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट। अगर आप अपने मॉडल को कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे ना, समझ लो आप अपने आपके साथ ज्यादती कर रहे हो और आपका 80% रिजल्ट गलत या गंदा ही आएगा। क्यों? ठीक है, देखो आप सारे लोग माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है। आप लोगों को इतना आइडिया है कि यार लाइक आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो काम किया ही होगा ऐसे यार। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैं कह दूं भाई ये बग फिक्स करो, क्या क्या आप कहोगे भाई ये क्या, यानी कि ऐप का बताओ कि ये ऐप क्या है, किस तरीके से चलती है, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन बताओ, इसके वेरिएबल्स बताओ, इसके फंक्शन बताओ, इसकी मैपिंग बताओ किस तरीके से हुई है, इसका स्कीमा बताओ किस तरीके से हुआ। ये चीजें जाने बगैर क्या आप वो बग फिक्स कर सकते हो? नहीं, वो आजकल भी प्रोग्रामर कर सकते हैं वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। अच्छा, हमने ना ये चीज बड़ी ध्यान रखनी होती है कि अपने उसको मॉडल को कॉन्टेक्स्ट दें। अब कॉन्टेक्स्ट देने का क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है? देखो, एक चीज है कि मॉडल को ना खुद ही सही सारी चीजें सर्च आउट करनी पड़ेगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये जो एंटी ग्रेविटी है ना, माशाल्लाह बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है यार। आप इसको अपनी सारी फाइल्स दे दो, यानी कि बस ये ऑटोमेटिकली इसकी फाइल के पास एक्सेस होती है, ठीक है ना। आप इसको एक्सेस दे दो, ये सारी फाइल्स एक करके रीड आउट करते रहेगा और खुद ही बता देगा कि यार क्या करना है। अब मैंने नहीं बिला कल बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहा था कल रात को। एक्सपेरिमेंट ये था कि ना यार मैंने दो अलग-अलग कॉपीज बनाई हुई थी। एक के अंदर ना मैंने थोड़ा सा जरा कह लो कि उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया कि यार ये वाली फाइल यहाँ पे पड़ी है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, ये करके दो, ठीक है ना। एक उसने मुझे क्या करके दिया, एक प्रॉपर तरीके से उसने मुझे बना के दी चीज, और एक मैंने उसको ना अनस्ट्रक्चर्ड वे में कहा कि यार बस ये फाइल अटैच कर, ठीक है ना। अगर एक तो ये भी नहीं कर रहा, आप सारे लोग ज्वाइन होने इस पे, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं आपको दो चीजों के रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये है उसके रिजल्ट्स जो कि मैंने कहा था कि यार प्रॉपर है। ओ सॉरी, किधर गई? ओके, हो गया। अच्छा जी, ये देखो। अच्छा, वैसे ये एक वेबसाइट थी, मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाई थी, ठीक है। जो मैंने अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दिया था ना, ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। यानी कि मैंने उसको कहा था बस यार एक फाइल है html डॉट फलानी फलानी, ठीक है ना। मैंने कहा था यार इसको अटैच कर दो इस बटन के साथ, उसने ये हरकत की है, ठीक है। सारा यानी कि उसने कह लो कि जितना भी मेरा काम था ना वो बड़ा कर दिया। ये थी ओरिजिनल फाइल, ठीक है। ये मैंने उसे बनवाना था और उसने मुझे क्या बना के दे दिया। ये था कि जब मैंने अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको बात बताई, और ये था जब मैंने उसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात बताई, ठीक है ना। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आप जब भी प्रॉम्प्टिंग करेंगे ना, तो प्रॉम्प्टिंग के अंदर आपकी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको किस तरीके से प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट के बाद अब आपने अपनी जो भी फरियाद है, जो भी आपने चीज है, वो अपना इंस्ट्रक्शन बतानी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बतानी है आपने कि यार ये कर दो। कोशिश करें अगर हो सकता है तो उसको एग्जाम्पल या फिर रेफरेंस, ये चीजें जरूर प्रोवाइड, ठीक है ना। अगर आप उसको कोई रेफरेंस दे सकते हैं या कोई रेफरेंस दे सॉरी एग्जांपल दे सकते हैं तो उसको जरूर दें। क्यों? क्योंकि आपकी जब इस तरीके से आप काम करते हो ना, तो चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम होता है उसके लिए प्रेडिक्टिबिलिटी आसान होगी, ठीक है ना। तो ये आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपने पर्सोना डिफाइन करना है, उसको थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट देना है, आपने इंस्ट्रक्शन बतानी है और फिर आपने वो बताना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज की कोशिश आपने करनी है कि अगर इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस है
तो वो आपने इसे पहले से डिफाइन कर देनी है कि यार ये चीज रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं करनी किसी भी हाल में। आपका यहाँ पर ये हेलुसिनेशन रोकने के लिए थोड़ा सा कह लो कि आप करते होते हो कि यार हेलुसिनेशन थोड़ी सी रुक जाए, कि यार जो मॉडल जो आप जनरेट करवा रहे हो ना जिससे आंसर, अगर वो आपको इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सको। ये आप कह लो कि रिस्ट्रिक्शन करते हो यूजिंग प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाती है इसकी टाइप्स। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आ जाती है उसको हम बोलते हैं जीरो शॉट, ठीक है। जीरो शॉट प्रॉम्प्ट। अच्छा, जीरो शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है? ऐसा प्रॉम्प्ट जिसके अंदर आपने कोई एग्जांपल नहीं दी, जैसे कि मेरे लिए एक ऐप बना दो, बस आपने ये क्या है कि अपनी ऐप बनवा दो, ये जीरो शॉट थी, इसके अंदर कोई आपने एग्जांपल नहीं दी, कुछ नहीं दिया। फिर आपका आ जाता है वन शॉट। वन शॉट प्रॉम्प्ट, वन शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है? इसके अंदर आप अपने एआई को बता रहे होते हो कि यार ये चीज ऐसे कर दो, जैसे कि जैसे मैंने आपको मिसाल देता हूँ मैंने कहा कि यार मेरे लिए ना एक फिटनेस ऐप बना दो, जैसे नाइकी की फिटनेस ऐप है। अब ये मैंने इसको एक एग्जांपल दे दी, एक रेफरेंस दे दी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे वन शॉट। फिर आ जाती है हमारे पास मल्टीपल शॉट। मल्टीपल शॉट, अच्छा मल्टीपल शॉट के अंदर क्या होता है? आप अपने एलएलएम को कह बता रहे होते हो कि यार आपके पास ना एक नहीं बल्कि 100 एग्जांपल्स है। ये यूज कब किया जाता है? यूजुअली तब यूज किया जाता है जब आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हो, या फिर कह लो कि आपने कोई इस टाइप की चीज उससे सॉल्व करवानी हो जहां पर आप चाहते हो कि यार बार बार इसको रेफरेंस मिले ताकि ये चीजें भूल ना जाए, तो ये आप मल्टीपल शॉट वहां पर यूज करते हो, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो होती है चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट क्या होता है? आपने डीप सीक का R1 मॉडल यूज किया? डीप सीक R1 का मॉडल अगर आप कभी यूज करो ना तो वो आपका थिंकिंग के ऊपर चलता है। पहले वो अपनी थिंकिंग बनाता है, फिर वो आगे प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या कर रहा होता है, वो यानी कि ना देखो, अब मैं आपको मतलब बताता हूँ। चेन ऑफ थॉट से ये होता है जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि जी ए यानी कि अगर ए बी के बराबर और बी सी के बराबर है तो बी सी के बराबर है। अब देखो, एक तरीका इसको इंटरप्रेट करने का ये था कि जी ए बी सी बराबर होते हैं ए सी के, ठीक है ना। एक तरीका ये है कि मैं यानी कि लॉजिकली कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि पहले चेन ऑफ थॉट बनाओ कि यार अगर ए बी से लिंक्ड है और बी सी से लिंक्ड है तो इसका मतलब है कि ए सी से भी लिंक होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रॉम्प्ट जहां पर आप, अच्छा ये प्रॉम्प्टिंग में अब आपने लिखना है कि अब आप जेल में सोचोगे ना कि सर हम यहाँ पर लिखें क्या, कि वो ये सोच से स्टार्ट करते हैं। आपने कीवर्ड यहाँ पे यूज करना होता है, या तो आप लिख दो सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, या फिर आप यहाँ पर लिख दो यूज चेन ऑफ थॉट मेथड। ये इस तरीके से आप जो भी लिख दोगे अपने प्रॉम्प्ट के अंदर वो यूज हो जाएगा। यानी कि आप सपोज कर लो कोई ऐप बना रहे हो, मैथमेटिकल ऐप है, या चलो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हो, आप उससे कहो कि यार टेल मी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर डूइंग दिस, ठीक है ना। उसके अंदर वो सबसे पहले आपको क्या करेगा, चेन ऑफ थॉट्स बताएगा कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, उसके मुताबिक आपको ये क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। फिर आपका इस तरीके से जो प्रॉम्प्ट होगा वो चेन ऑफ थॉट का प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, सॉरी, चेन ऑफ थॉट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल बेस्ड। इसको हम रोल बेस्ड भी कहते हैं या फिर पर्सोना बेस्ड। अच्छा, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट या पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्ट के अंदर ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने एआई को ना बता रहे होते हो कि आप क्या हो, ठीक है ना। ये बस आप यहाँ पर ये बता रहे होते हो। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स के ना ये तो प्रॉम्प्ट्स लिखने के अंदर है ना। प्रॉम्प्ट्स बाय फिजिकल अपीयरेंस दो टाइप के होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा एक बताना भूल गया। एक को हम बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट और एक को हम कहते हैं यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। यूजर प्रॉम्प्ट और सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट वो होता है जो आप एज अ प्रोग्रामर फिक्स तौर पर उसके अंदर डालते हो कि यार तुम एक एआई बॉट हो जो कि लोगों की हेल्प करेगा, यानी कि ना ये उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर, ठीक है ना। जैसे कि मैं सपोज करो एक कंपनी का ओनर हूँ, मैंने मोहसिन भाई को रख लिया एज ए मैनेजर। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ना एक सख्त तरीन मैनेजर हो, ठीक है ना, आपने किसी के ऊपर रहम नहीं करना, ठीक है ना। अब आप इसके पास अपना काम लेने हैं ना, आप यूजर हो, मैंने इसको इसका पर्सोना बता दी कि तुमने अपने सख्त तौर पर रहना है, ट्रीट करने से।
आप इसके पास आए और आप इसको बता रहे हो कि यार भाई मुझे ना ये चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, तो ये आपको उस तरीके से फिर डील कर रहा है। सपोज करो आपने इसको कहा है कि यार मेरा बिल बहुत ज्यादा है, तो आप इसके अंदर मुझे 5% डिस्काउंट लगा दो। अब मैंने क्योंकि इसे कहा कि यार हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, आपको नहीं करेगा। ये होते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, जो मैं एज अ डेवलपर पीछे से जो इंस्ट्रक्शन दूंगा ना, ये जो आप चैट जीपीटी को कभी पंगे लेके देखना, आप लोगों ने तो लिया, हाँ आप लोगों ने जो दिए हुए ग्रोक के साथ इधर उधर के साथ चीजें की हुई है, तो आप उसको कहते हो ना कि यार भाई डार्क जोक सुना दे, ये कर दे वो कर दे, वो नहीं सुनाते, वो सिर्फ इसी की वजह से नहीं सुना रहे होते क्योंकि उनको पीछे से रिस्ट्रिक्टेड प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि यार आपने ये काम नहीं करना। अच्छा अब आ जाते हैं यूजर प्रॉम्प्ट की तरफ। यूजर प्रॉम्प्ट वो होता है जो कि यूजर बजाते खुद देता है उसे, ठीक है ना। इसके अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक प्रॉम्प्ट होते हैं, एक डायनामिक प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स ऐसे प्रॉम्प्ट्स को कहते हैं जो कि कह लो कि एक दफा आप फिक्स करते हो और उसके बाद आपको इसको बार-बार तब्दील करने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स यूजुअली आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा ये यूज कब होता है ये मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक प्रॉम्प्ट आपका तब यूज होता है जब आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हो, बस आपने ना यानी कि एक पर्सोना डिफाइन कर देना इसका कि यार तुम ऐसे एआई हो, बस उसके बाद आपको बार बार उसको बताने की जरूरत ना पड़े कि यार तुम्हें क्या हो, कैसे हो, क्यों नहीं हो, क्या नहीं हो, ठीक है ना। फिर एक आ जाते हैं डायनामिक प्रॉम्प्ट्स जो कि यूजुअली यूजर के एंड के ऊपर होते हैं। डायनामिक प्रॉम्प्ट्स, डायनामिक प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या होता है, आप हर दफा एक नया प्रॉम्प्ट देके नया नए तरीके से काम करवा रहे हो। अब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जो अपना अल्लाह भला करे वो है यार, ये अपना चैट जीपीटी वगैरह है, ये जितने भी एलएलएम्स हैं, अब सपोज ये आपके ख्याल में क्या यानी कि आपको जवाब कैसे दे पा रहे हैं, या ऐसे जवाब दे पा रहे हैं कि इनको पीछे से कहा गया हुआ है कि यार तुमने किसी भी टाइप की क्यूरी को हैंडल करना है, तुमने किसी भी टाइप के जो यूजर आएगा उसकी बात को सुनना, बट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है, यार तुमने ये काम नहीं करने और ये काम करने, ठीक है ना। हाँ डायनामिक प्रॉम्प्टिंग के अंदर फिर वो आप आ जाते हो कि आप यूजर आप उसको कह रहे हो कि यार मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर ना एक और चीज आ जाती है जिसको हम ना एडमिन प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। यूजुअली वैसे बहुत ज्यादा वो सिक्योरिटी बेस्ड कंपनीज में काम होता है। अब देखो कंपनी में ना एआई बनाने वाला कोई और होता है, एआई डिप्लॉय करने वाला और होता है, एआई को यूज करने वाला कुछ कोई और होता है, ठीक है ना। टेस्टिंग करने वाले कोई और होते हैं। तो हर पर्सन के हिसाब से ना उन्होंने अपने अपने प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, ठीक है ना। जो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट जिसने भी एआई बनाया होता है ना वो सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाता होता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास एडमिन लेवल प्रॉम्प्ट्स होते हैं। एडमिन लेवल प्रॉम्प्ट्स वो होते हैं जब आप चीजों को डिप्लॉय कर देते हो ना, तो डिप्लॉयमेंट के वक्त किस किस को कितनी कितनी एक्सेस से इसको चेंज करने की, ठीक है ना। ये एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करने के लिए फिर आप एडमिन प्रॉम्प्ट्स लिखते होते हो, ठीक है ना। और किस टाइप की उसको वो लाइक मैं आपको मजेदार बताता हूँ। मैं जी आपको लिख दूं, मैं एआई को लिख दूं, वो एक बड़ी मशहूर मीम हुई थी अभी पिछले हफ्ते की मीम है, वो चैट जीपीटी 4 को कह रहा है गिव मी द कोड फॉर चैट जीपीटी 5। ओ अब ये देखो, अब ये एडमिन प्रॉम्प्ट, अब देखो ना एक लिमिटेशन है इसकी भी कि यार ये अपने से ऊपर चीज नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर ये अपने आप अपने से ऊपर का वर्जन निकाल सकता होता तो ये अब तक निकाल चुका होता, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और यही तो फिर एजीआई है सारी की सारी। एआई की टाइप्स पता ना सारी आपको, पहले आपकी बेसिक लेवल की एआई आ जाती है, फिर जनरल लेवल एआई आ जाती है, फिर स्पेसिफिक लेवल आ जाती है एजीआई वगैरह, फिर इस तरीके से, ठीक है ना। अभी तक हम मोस्ट इंटेलिजेंट एआई के ऊपर हैं, बट जो एजीआई है ना, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हम अभी उससे बहुत दूर हैं। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको बनाते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। आल दो पूरी दुनिया इसका फायदा उठा लिया, लोग जॉब से निकल रहे हैं, ये वो हो रहा है, बट अभी भी ये इतना काबिल नहीं है कि यार ये डेवलपर्स को रिप्लेस कर सके, ठीक है। सिंपल सी बात है। मेरे मेरा जूनियर है वो, एक तो यार आपको कोई सीनियर, आपका सीनियर्स है, आपका कोई सीनियर आपको ये कहता है कि यार ये जॉब ले ले, नहीं कहता, अच्छी बात है, अच्छे सीनियर है। फिर मेरे पास एक जूनियर आया, मुझे कहता है सर मैं ना मैंने ना क्योंकि कम्युनिटी है, ये सारों को ही पता है, मेरी अपनी एक कम्युनिटी है एआई और उसकी ना डाटा साइंस वाला की। मुझे उसके अंदर मैसेज आया एक दिन ग्रुप में, सर आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बताएं, डीएम कर दें मुझे। तो मुझे कहते हैं सर मैं जो है ना अपनी एआई की डिग्री है मैं कर रहा हूँ, वो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ।
खैरियत है बेटा? तो मुझे कहता है सर मेरा ना एक सीनियर है, कोई वो था चौथे सेमेस्टर का लड़का, वो चौथा सेमेस्टर का लड़का पहले सेमेस्टर वाले को बता रहा है, कहते यार आगे जॉब्स कोई नहीं है, ठीक है ना, और इसके अलावा आगे जो है ना एआई ने वैसे ही सारा कुछ वो कर देना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जितनी भी आपकी टीम है वो सारी एआई ही करेगी, तो आप जो है ना कोई और डिग्री कर लो। मैंने कहा यार भाई अजीब बंदा है यार, आप खुद भी साल हो, चौथे सेमेस्टर का लड़का फर्स्ट सेमेस्टर के लड़के को कह रहा है कि यार आगे जॉब ही नहीं, भाई पहले तुम इंटर्नशिप तो कर ले। तो इतनी इतनी यानी यानी कि ना मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर। खैर मैंने उसको फिर बताया कि यार देखो सिंपल सी बात ये है कि एआई रिप्लेस तो नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, हेल्प आउट जरूर कर सकता है। हाँ रिप्लेस किनको करेगा, नो डाउट रिप्लेस करेगा, बट किनको रिप्लेस करेगा, बहुत निकम्मे लोगों को। लाइक लाइक देखो ना, अब एक बंदा है जिसको एचटीएमएल की फाइल ही नहीं बनानी आती, चैट जीपीटी में नहीं बना के देता आपको, ठीक है ना, आपको बेसिक टैग्स ही नहीं आते तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिक लेवल के काम जो कि एक ईआई भी कर देगा, उन लोगों को रिप्लेस करेगा, ईआई बंदा नहीं। अब हमारा एक यानी कि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में गया था, अल्फा ब्रिज, आपने नाम सुना होगा शायद, मैंने आप लोगों को कहा था वहां पे अप्लाई भी करना जरूर। अच्छा अल्फा ब्रिज जो है ना कंपनी, माशाल्लाह उन्होंने क्या किया हुआ कि अल्फा ब्रिज वालों ने ना बाकायदा वो दिए हुए हैं, एआई दिए हैं हमें, पेड एआई, ठीक है ना, कि आप भी पेड एआई यूज करो, ठीक है ना। बेशक उनकी एआई की जो टीम है ना वो बहुत छोटी है, डाटा इंजीनियरिंग के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना, बट फिर भी यार जो लोग वहां पर अंदर बैठे हुए हैं वो भी तो लोग ही हैं ना, नॉर्मल लोग हैं, ठीक है ना, और उनको उन्होंने एआई प्रोवाइड किया हुआ कि यार आप इजीली यूज करो ना, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि यार आप ये ना करो। अब तो बल्कि हर कंपनी के अंदर ये चीज आ गई है। पहले मैंने 2022 की बात है, मेरी पहली इंटर्नशिप लेनी थी वेब डेवलपमेंट की, मैं बिल्कुल भी वेब डेवलपमेंट का बंदा हूँ ही नहीं, ठीक है, मुझे लिटरली जीरो आती है, और वो थी क्योंकि मेरे फादर के रेफरेंस है, वो अबू के बहुत अच्छे दोस्त है, तो उन्होंने कहा था जी हम वेब डेवलपमेंट आपको सिखा देंगे। मुझे ना बड़ा डर लगता था कि यार बड़े बड़े डेवलपर बैठे हैं, क्या सॉफ्टवेयर हाउस ऐसे ही था, बस नॉर्मल सा कमरा ही था एक। तो ना अच्छा वो टेबल थी, रेक्टेंगुलर टेबल थी, सारे उसके ऊपर बैठते थे, मुझे बड़ी शर्म आती थी यार, मैं चैट जीपीटी खोलूंगा, ये साथ साथ वाले क्या देंगे। खैर वो बड़ा बड़ा मेरा बुरा साल था भाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा मैंने 2 महीने। मैं वहां पर फिर मुझे थोड़ा सा रिसर्च का आइडिया हुआ कि यार डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से रीड करते हैं, कहाँ पर जाके क्या क्या चीजें आपने सर्च आउट किस तरीके से करनी होती हैं वगैरह वगैरह। फिर जब मैं अगले साल इंटर्नशिप फिर लगी, मेरी मेरी थी लगी थी डिजिटल डायरेक्शन नाम की कंपनी है यहाँ पर गुलबर्ग के अंदर, वहां पर लगी थी। अच्छा वहां पर मेरा पहला दिन था। अच्छा मैं तब भी घबरा रहा था कि यार मैं इस तरह खोलूंगा ना चैट जीपीटी पूरा लेगा, मैं देख रहा हूँ मेरे साथ वाला भी यूज कर रहा हूँ, उसके साथ वाला भी यूज कर रहा हूँ, उसके साथ वाला भी यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है ये तो और गुड हो गया। फिर मेरी जब जॉब लगी तो मुझे पता चला मेरा ही टीम लीड चैट जीपीटी से मशवरे लेके मुझे बताई जा रहा था। तो आप यही साल लगाओ चैट जीपीटी। अब देखो मैं यहाँ पर पर्सनली एक बात करूंगा, एक टीम लीड का काम यही है कि वो अपने दिमाग से सोचे, ना कि चैट जीपीटी से। मैं पर्सनली इस बात को बुरा कहूंगा कि ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आप मैं मानता हूँ कि यार आप डेवलपर हो, आप बहुत इस वक्त हाई लेवल पे बैठे हो, बट एटलीस्ट चैट जीपीटी तरह मुझे बताओ ना, वो तो मैं खुद भी कर ही लूंगा। तो भाई ये कुछ चीजें हैं जहाँ पर आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए कि यार कब मैंने एआई को यूज करना और कब मैंने एआई को यूज नहीं करना, एक हाथ में बस, ठीक है। अच्छा अब वापिस आते हैं, मैं वापस आपको कहाँ पर था, मैं पर्सोना बेस के ऊपर था, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। पर्सोना बेस के अंदर क्या होता है, पर्सोना बेस के अंदर ना यूजुअली आप अपने एआई को बता रहे होते हो कि यार आपने ना आप क्या हो और आपने किस तरीके से रिएक्ट करना, ठीक है ना। ये वन ऑफ द कह लो कि सिस्टम लेवल टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट होता है आपका। ये जितने भी हैं ये आपके यूजर टाइप प्रॉम्प्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप एज ए यूजर पूछ रहे होते हो या बता रहे होते हो, यहाँ पर आप एज अ अच्छा खैर यहाँ पर हेलो गाइस। जी एक सेकंड, ओके हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा, स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं आ रही, 2 मिनट। अच्छा जी, अच्छा मैं अब आपको ये बता रहा था
ये आपके सिस्टम लेवल भी और यूजर लेवल भी, ये दोनों के तौर पे ही एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि हम ऐसा बैठे बिठाए, मैं जी मुझे परसों शौक पड़ा कि जी मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं चैट जीपीटी के पास गया, मैंने कहा यार मुझे एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर बताओ कि मुझे कौन कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन कौन से नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना। तो हम ऐसा कभी यूजर बेस भी कह देते थे, तो आपका ये यूजर के भी तौर पर और सिस्टम के भी तौर पर हो सकता है। ये यूजुअली हम यूजर लेवल के ऊपर ही करते होते हैं, ठीक है ना। हाँ, हमने कुछ ऐसे सिस्टम जहां पर बनाने हैं ना जहां पर फिक्स चीजें हैं, लाइक फिक्स चीजें हैं। अब आपको किस तरह बताऊं, सपोज करो कि आप एक डाटा एनालिटिक्स कंपनी हो, और डाटा एनालिटिक्स कंपनी में ना यूजुअली हम ना टेम्पलेट्स बना के रखे होते हैं उसके क्यूरीज की, ठीक है ना, कि ये जो क्यूरीज है ना, ये तो हमने लाजमी तौर पे पूछे हैं, जैसे कि हाईएस्ट वैल्यू क्या गई है इस साल के अंदर, लोएस्ट वैल्यू क्या गई है, एक्सपेंशन कितना था, सबसे ज्यादा सेल्स वाला मंथ कौन सा था, सबसे लोएस्ट सेल्स वाला मंथ कौन सा है, ठीक है ना, किस साल आपका जो डाटा है वो सबसे ज्यादा, यानी डाटा कह रहा हूं सॉरी, किस साल आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकी है, कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकी है, ठीक है ना। ये कुछ टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो कि हमने लाजमी तौर पर बनाए ही बनाए होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं ना, ये इन टाइप की चीजों के लिए हम कभी कभार इनको एज अ सिस्टम लेवल प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम करें, बट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की टेक्निक आ जाती है वो मैं आपको बताता हूं, वो होते हैं कंस्ट्रेंट प्रॉम्प्ट्स। कंस्ट्रेंट प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आप ना अपने एआई को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हो कि यार तुमने ये काम करना और ये काम नहीं करना, ठीक है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपको चैट जीपीटी क्या होता है, क्योंकि चैट जीपीटी एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग मशीन है। ये आपको क्या करती है, जब भी आप इसे कहोगे ना कि यार मुझे ये फाइल बना दो, तो वो क्या करेगी, आपको 3 या 4 सेपरेट फाइल दे देगी। अब लाइक मैं जब इससे काम कराता हूँ ना कोई भी वेब डेवलपमेंट को, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की अलग-अलग फाइल्स देता है, ठीक है ना। आप ऐसे चाहो तो ये आपको एक सिंगल प्रॉम्प्ट में भी दे सकता है। डीप सीक और किमी K2 यही करते हैं, उनको आपको अलग-अलग सेपरेट करना पड़ता है, जबकि अगर आप इसकी बात करो ना चैट जीपीटी की, तो ये अलग-अलग देता है। अब सपोज करो जो डीप सीक है वो हमेशा मुझे क्या करता है, एक ही सिंगल फाइल के अंदर एचटीएमएल सीएसएस जावा एम्बेड करके देता है। मैं चाहता हूं कि यार मुझे ये अलग-अलग फाइल्स मिले, तो मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस मैं लगाऊंगा वो आपके रिस्ट्रिक्टेड प्रॉम्प्ट्स के अंदर आ जाएगी। इसका टेक्निक यही है, इसका फॉर्मूला यही होता है कि यार बस आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ये डिफाइन कर दो कि यार ये चीज रिस्ट्रिक्टेड है आपको, ठीक है ना। और आपने वर्ड्स कुछ इस तरीके से डालने होते हैं, लाइक वार्निंग, नोट डाउन, या फिर कह लो कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इस तरीके से कुछ अल्फाज डालो जिससे ऊपर एम्फसाइज हो इस बात के ऊपर कि यार तुमने ये काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर आप ये चीज लिख भी लो तो आपके रिजल्ट्स 100% ठीक है। उसकी मैंने आपको रीजन बताई है कि चैट जीपीटी के जितने भी आपके एलएलएम्स हैं वो हेलुसिनेट करते ही करते हैं, तो इनकी हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभार, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक आ जाते हैं ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स, ये बिल्कुल फारिग होते हैं, ये आपने कभी भी यूज नहीं करना। ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स ये बच्चों वाले प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि यार एआई मुझे ये बना दो, विदाउट एनी स्पेसिफाइंग एनीथिंग। आप चैट जीपीटी को या किसी भी एलएलएम को कह रहे होते हो कि यार मुझे ये चीज बना दो। अब देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक एलएलएम के पास ना थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपको मैंने थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ कि एक एलएलएम आपका आंसर प्रिडिक्ट कैसे करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको जब आप एनएलपी पढ़ोगे ना तो ये चीज आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी। मैं कहता हूँ आई एम अ, यहाँ पर क्या है, आई एम अ बॉय, आई एम अ डेवलपर, ओ वाह यार, आई एम अ रोबोट, मैन। चलो अब आई एम अ मैन, आई एम अ बॉय, आई एम ए डेवलपर, ठीक है, आई एम अ डेवलपर, और एक और क्या था, बॉट, रोबोट, आई एम एन एरोप्लेन। अब मुझे एक बात बताओ, बाय डिफॉल्ट आपके लिहाज से इनमें से कौन सा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ पर आएगा, मैन आएगा, मैन ही आएगा, जब भी हो बॉय आ जो आपका
प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से जो आपका प्रॉम्प्ट है उसके लिहाज से। चलो ये टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो मैं अपनी 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। वालेकुम सलाम। ठीक है। मेरी तकरीबन 3 साढ़े 3 तक। अच्छा चले। स्टूडेंट डेवलपर टीचर मुस्लिम पाकिस्तानी लैंग्वेज ये सारी दे दी उसने। वाह। उसको को सिंपल एक मुझे जवाब दे, एक जवाब दे। अच्छा वैसे आपको एक बात बताता हूँ, मजेदार बात। जब आप चैट जीपीटी से ये बात करते हो ना तो चैट जीपीटी आपको बिहाइंड द सीन आपकी चैट्स को रीड आउट करता है कि यार आप बताते हो कौन। ठीक है ना, यानी कि वो आपसे पीछे देखा। अब देखो ना, मैं ऐसा कहूंगा नहीं, मुझे कभी नहीं कहेगा आई एम एन आर्टिस्ट। क्या कहते हैं? आई एम अ विजनरी। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा अब जब आप चैट जीपीटी को बात करते हो ना, चैट जीपीटी आपकी पुरानी जो चैट हिस्ट्री है, ये कह लो कि आपकी पुरानी इंटरेक्शंस है ना उसके साथ आप वो कर सकते हो। अच्छा बड़े मजेदार, मैंने कभी ज़हन में सोचा नहीं। एक बंदा मैं देखा, उसका प्रॉम्प्ट बड़ा कमाल का था। यानी कि ना बिलियनियर होता है यार। बिलियनियर ने ना एक बार चैट जीपीटी से पूछा कि यार मुझे मेरी अच्छी आदतों के बारे में और बुरी आदतों के बारे में बताओ, और चैट जीपीटी ने बताया भी। क्या बड़ी मजेदार बात है यार वैसे ये। तो कहते हैं कि यार आप अपनी वीकनेसेस जो होंगी ना आप उनसे सीखो और उनको बेटर करने की कोशिश करो। ठीक है ना। अच्छा अब देखो, मुझे बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटी थी कि मेरा ये आंसर आता। बहुत कम, शायद 0% या चलो 1%। वो है ना, हेलुसिनेशन हो सकती है। ठीक है, इसके कितने परसेंट चांसेस थे? 95% चांसेस थे। इसके भी कितने परसेंट चांसेस थे? अच्छा अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। आपके ये जो जितने भी चांसेस होते हैं ना किसी भी चीज के आने के, चैट जीपीटी उन सारे चांसेस को लिस्ट डाउन करता है और उन सबकी एक प्रोबेबिलिटी बनाता है। ठीक है ना। आपकी ये सारी, सपोज करो अभी के लिए मैं एक बहुत जो मेजर आ सकता है, आई एम अ मैन, आई एम कह लो कि वर्कर। ठीक है, ठीक है, आई एम एन एरोप्लेन, आई एम अ डॉग। ठीक है, अब ये तीन ये चार आपके पास ऑप्शन है। सपोज करिए मैंने बहुत छोटा कर दिया। आपके जो चैट जीपीटी ऑप्शंस निकालता है ना अगले लफ्ज की, वो लाखों करोड़ों में होती है। ठीक है ना, बट मैं जरा आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ, इस जगह को फिलअप करने के लिए ना कोई से भी एलएलएम कैलकुलेट करता है कि यार इस लफ्ज की अगले लफ्ज के साथ कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है ना, इसकी सिमिलैरिटी हो सकता है 95% हो इसकी। फिर अब देखो, अब जब सिमिलैरिटी की बात की जाती है ना तो ये आउट ऑफ 100 मार्क किए जाते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ 100 मार्क किए जाते हैं। सपोज करो इसकी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती थी 4%, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी सपोज करो 0.5%, इसकी भी पॉसिबिलिटी 0.5। ये तो सारा डिपेंड करता है ना हमें उसे बैकएंड पे क्या पीछे क्या प्रॉम्प्ट दी है। आप बिल्कुल हम उसे मैनली बात कर रहे हैं, हम उसे बात कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने उसकी मदद की है, तो कहेगा आई एम अ मैन। अगर मैं उससे प्रोग्रामिंग करवा रहा हूं तो कहेगा आई एम अ डेवलपर। बिल्कुल बात सही, बिल्कुल बात सही है आपकी। ये आपकी रियल टाइम के अंदर पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करता होता है कि यार आपकी पास्ट आपके बिहेवियर से या पास्ट आपका जो इंटरेक्शन है उसके लिहाज से बेहतरीन अगला लफ्ज क्या हो सकता है। इसीलिए ही आपको हेलुसिनेशन क्रिएट होती है। अब आप लोग सर जी इसके अंदर हेलुसिनेशन कैसे, क्योंकि ये कैलकुलेशन हो गई। कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा कि ये क्या है। कंप्यूटर को नहीं पता मैन क्या है, डॉग क्या है, एरोप्लेन क्या है, मिठाई क्या है और क्या 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 है। कंप्यूटर को सिर्फ ये पता है कि बिहाइंड द सीन ये भी एक मैथमेटिकल कोई वेक्टर होगा, ये भी मैथमेटिकल कोई वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है ना, और ये मैथमेटिकली सारी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। कंप्यूटर को सिर्फ ये नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि आई एम अ मैन, आई एम अ वर्कर या आई एम अ एरोप्लेन। ठीक है ना, तो आज आके आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना वो इस तरीके से होती है। अब मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स डालते हो ना तो आपकी, ये तो मैंने अभी सिर्फ 4 लफ्जों के लिए लिखा ना, आपको तो वो 100 या 200 अल्फाजों का टोकन्स के वो आउटपुट देता है। ठीक है ना, तो वो 200 300 के लिए पॉसिबिलिटी चेक कर रहा होता है कि कौन कौन से अल्फाज पीछे जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसके लिहाज से बेस्ट रहेंगे।
तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आप उसके लिए क्रिएट कर देते हो। तो आप जितनी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी उसके लिए क्रिएट करोगे उतना उसके लिए आसान होगा चूज करना। मुझे ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपके सामने मैं वो रख दूं यार, क्या नाम है, एक एमसीक्यूज रख दो, एक एमसीक्यू सिर्फ यस और नो है, एक में है यस नो न्यूट्रल, एक है एग्री डिसएग्री न्यूट्रल वेरी डिसएग्री फलाना फलाना, कौन सा ज्यादा मुश्किल हो? जिसके अंदर ऑप्शन ज्यादा है, जिसके अंदर ऑप्शन ज्यादा, आपको तो और ज्यादा मसला होगा ना कि यार ये चूज करूं, ये चूज करूं, ये चूज करूं, ये चूज करूं। ठीक है, आपके लिए जितनी चीजें रिफाइंड होती जाती हैं उतना आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें, जब आप बाजार में जाते हो देखो, तो बाजार में एक है कि आपको 2 जूते पसंद आए, एक है कि आपको हर दुकान में हर जूता पसंद आ रहा है, क्या ज्यादा मुश्किल होगा वो आपके लिए? ज्यादा वाला मुश्किल हो गया ना फिर। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी के लिए भी ये डिसाइड करना कि यार कौन सा मैंने आगे लफ्ज प्रिडिक्ट करना है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से जब आप ओपन एंडेड लिखते हो तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज ही बहुत होती हैं कि यार अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जब आप उसको एक रिफाइंड तरीका बता देते हो कि नहीं भाई तुमने करना ही ऐसे है, तो वो क्या करता है, वो अपना प्रॉम्प्ट सिर्फ उस तरीके से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रॉम्प्टिंग टेक्निक आ जाती है वो आ जाती है आपकी मल्टी स्टेप्स प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, मल्टी स्टेप्स प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग क्या होती है कि आप अपना चैट जीपीटी को बता देते हो स्टेप बाय स्टेप कि करना क्या है। अब आप कहोगे सर ये चेन ऑफ थॉट्स में भी होता है, चेन ऑफ थॉट्स में आप उसको खुद करने के लिए कह रहे हो, यहाँ पर आप उसको बता रहे हो कि पहले तुमने ये करना है, फिर तुमने ये करना है, फिर तुमने ये करना है। जैसे आपकी अम्मी कभी सब्जी लाने के लिए कह दे आपको, तो लाइक रोजों में अगर मैं बात करूं तो भी आपकी अम्मी आपको असल में कहती हैं बेटा जाके दही भी ले आना, फिर दही पकड़ने के बाद वहां से जी आपने वो भी समोसे भी पकड़ लेना, समोसे पकड़ने के बाद दर्जी को मैंने सूट दिया था वो भी पकड़ लेना, वापसी आते हुए जी मैंने ये कढ़ाई के लिए ये भी दिया हुआ था वो भी पकड़ते हैं। ठीक है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको बता रहे हो कि यार करना क्या। ठीक है ना, इसे हम मल्टी स्टेप्स प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। इसको मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रॉम्प्ट मैं, अच्छा आप जब इंटरनेट के ऊपर देखेंगे ना तो इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स मिलेंगी। हर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक काम की नहीं है, या कह लो कि जरूर यानी ये यूज नहीं होती। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा टेक्स्ट टू इमेज फलाना तो इमेज, ये आप वैसे खुद भी समझ जाओगे कि यार ऐसा प्रॉम्प्ट जहां पर आप कह रहे हो कि यार मुझे टेक्स्ट को इमेज के अंदर कन्वर्ट करके दे दो। ठीक है ना, ये खैर आप खुद भी समझोगे। ठीक है ना, अच्छा जी, आखिरी इसके अंदर मैं आपको जो बताऊंगा वो उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग। प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होती है? ठीक है, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि यार आप अपने ही टास्क को ब्रेक डाउन कर दो, आप चैट जीपीटी को अपना ही टास्क ब्रेक डाउन करके बताओ कि यार इसको ऐसे 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 करो। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग। ठीक है ना, बट जो मेजर फर्क इसके अंदर आ जाता है ना वो ये आता है कि मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग में आप बहुत सारे गोल्स बता रहे होते हो एक ही वक्त में। ठीक है ना, मल्टी स्टेप के अंदर यानी कि इसके अंदर आप कह रहे हो गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, इनको इस ऑर्डर से कंप्लीट करो। उसके बाद चेन प्रॉम्प्टिंग जो होती है ना, इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो? प्रॉम्प्ट चेनिंग। इसके अंदर क्या कर रहे होते हो, आपके पास एक गोल होता है और आप इस एक गोल को छोटी छोटी चीजों में डीकंपोज कर रहे होते हो, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर आप मल्टीपल गोल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, यहाँ पर आप एक सिंगल गोल के ऊपर काम करके उसको कह रहे हो कि यार उसको छोटी छोटी चीजों के अंदर डिफाइन कर दो। ठीक है ना, ये आपकी कह लो कि जितने भी मेजर टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स यूज होते हैं ये सारे वो। ठीक है ना, ये आपको इंटरव्यूज क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। यूजुअली इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे ये वैसे कम ही पूछा जाता है, ये या फिर यही मेजर है जो कि आपके यूज होते हैं। ठीक है ना, हाँ आपसे पूछा जा सकता है कि यार सिस्टम लेवल और यूजर लेवल में क्या फर्क होता है। ठीक है ना, इस टाइप की चीज होती है, बाकी आपको कोई इतना बड़ा इसके अंदर वो रोल होता है नहीं। ठीक है ना, सर अगर हमने अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी हो, जी बिल्कुल, वो क्या मतलब रिपोर्ट? फाइनली भाई खुद बना,
भाई खुद बना ले। मैं बताता हूँ आपको, हमारे साथ ये सीन हुआ कि हमने ना चैट जीपीटी से सारी बनाई है। अच्छा, हमने उस्तादी क्या लगाई है, हमने मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। हमने चैट जीपीटी से लिखवा के ना, मेरा एक दोस्त है, मैं पर्सनली बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे से कोडिंग करवा लो, मेरे से ना कहना डॉक्यूमेंटेशन, मैं मरता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे, जो मर्जी करा लो भाई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, बहुत बोरिंग काम। अच्छा, मैंने उसे कहा कि यार मैं ना कोडिंग कर देता हूँ, वो तुम्हारा काम है डॉक्यूमेंटेशन। उसने डॉक्यूमेंटेशन की है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे की है, चैट जीपीटी से लिखवा के इसी को पकड़ के उसके अंदर डाल दिया। क्वेन का पता है, एक ये वो है, सॉरी क्विलबॉट के अंदर डाल दिया। अब मुझे नहीं पता उसने किस अजियत से वो बनाई होगी रिपोर्ट, क्योंकि क्विन जो होता है ना वो आपको 123 या 125 कैरेक्टर एट अ टाइम वो करने की इजाजत देता है, रिफाइन करने की इजाजत देता है, ठीक है ना। उसने रिपोर्ट बनाई और वो रिजेक्ट हो गई, क्यों? क्योंकि वो सारा एआई से बनी थी। अब ना हम बेवकूफ लोग ये समझते हैं कि यार हम ना एआई को कह के इसको रीराइट करवा सकते हैं, बट नहीं यार। अब मुझे एक चीज जरा खुद सोचो, आप एआई को कह रहे हो कि मेरी एआई की लिखी हुई चीज को ह्यूमनाइज कर दो, यानी कि एआई ही कैसे ह्यूमनाइज कर सकता है, खुद सोचो। चैट जीपीटी को उठा के आपने वो दे दिया, उसको क्विलबॉट में दे दिया, वो भी तो एआई है भाई, वो भी तो जनरेट ही कर रहा है चीजें। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, ये जो आप टर्निटिव नाम सुनते हो ना, ये भी मेरे लिहाज से बेकार सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम जो एज अ डेवलपर करते होते हैं ना काम, अभी तक कोई ऐसी ये कहते हैं ना 100% टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो कि डिटेक्ट कर सके ये एआई है या नहीं। तो देखो, मैं अगर मुंह से अल्फाज कह सकता हूँ ना आई एम अ बॉय, तो चैट जीपीटी भी यही सोच रहा है। मेरी और उसकी वर्ड की सिमिलैरिटी होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। इसलिए आप अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी बंदे ने बाय हैंड रिटन सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसके बावजूद वो एआई ही आ रहा होता है। क्यों? उसकी रीजन यही है कि यार जब आप लिख रहे होते हो ना, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपने जो सोचा है चैट जीपीटी ने भी अक्सर वही सोचा होता है, या किसी भी एलएलएम ने भी वही सोचा होता है, और आपकी सिमिलैरिटी मैच करती है। ये सबसे बड़ा एक इशू है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या टर्निटिव क्यों होनी चाहिए यार, मुझे पता है यूनिवर्सिटी वाले, बस मैं क्या ही बोलूं अब कि यूनिवर्सिटी वाले ना, अब मैं आपको मजा बताता। तो एक ना मेरा वो कंपटीशन था, मेरी एक स्टूडेंट था, उसका फास्ट का कोई कंपटीशन था, एआई उन्होंने वो बनाना था, हैकाथॉन था उनका। तो ना उसने डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, उसने कहा सर हमारी ना डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो गई है सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि ये जो है ना ये एआई बेस्ड आपने किया है, यानी कि कोडिंग तो आपको अलाउड होती है, बट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कह रहे थे कि आपने ना बाय हैंड खुद बनानी। अब यहाँ पर ही बात आ गई कि यार देखो, वो मुझे कह रही थी कि सर मुझे ना कोई एआई बता दें जो कि ना रिप्लेस कर सके इसको। मैंने कहा बेटा आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एआई की ही लिखी हुई बात को ह्यूमनाइज कर दे। ये तो वही बात हो गई कि यार आपने जाना कह लो कि एक चीज पहले एआई से लिखवाई है, फिर उसी को कह रहे हो कि जी वापस इसको ह्यूमनाइज कर दे। कुछ लोग तो इतने कमाल के हैं, वो चैट जीपीटी से लिखवा के चैट जीपीटी को ही कह रहे होते हैं कि यार इसको ह्यूमनाइज कर दे। भाई उसने खुद वही बना के दिया, वो पहले तुम्हें बना देता, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर हमने बड़ी जगह टेस्टिंग की हुई है, क्विलबॉट बड़ा अच्छा काम करता है। यार ठीक है, नो डाउट, मैं आपको बताता हूँ क्विलबॉट क्यों अच्छा काम करता है। चैट जीपीटी आपको देखो, मैंने आपको बताता हूँ टर्निटिव या जिस तरह इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो किस तरीके से काम करते हैं। वो कहता है कि अगर इन दो लफ्जों की सिमिलैरिटी 90% या 80% से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है ये एआई बेस्ड है, ठीक है ना। अब आप सबको पता है कि जब भी आप चैट जीपीटी से लिखवाते हो ना, तो चैट जीपीटी बहुत ज्यादा रिफाइंड इंग्लिश लिखता हो, ठीक है ना। अगर आप इसकी रिफाइननेस कम कर दो थोड़ी सी, यानी कि आप अल्फाज टूटे फूटे कम कर दो, टूटे फूटे कर दो, तो यही जो चीज है ड्रॉप होता है। डैशेस भी यूज करता है, हाँ डैशेस भी यूज करता है और इस टाइप की चीजें यूज करता है। हमने ना एआई को वो खत्म करने के लिए हरकत क्या की थी, हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था बेटा ये असाइनमेंट है, आपने एआई नहीं बनानी, मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। क्या किया हमने, अब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर, तो हम ये वाले काम नहीं कर सकते। हमने क्या किया था, हमने वो जो डॉक्यूमेंट हमें दिया गया ना, मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही, वैसे ही असाइनमेंट मिली थी नॉर्मल, हमने उसी असाइनमेंट के अंदर ना स्पेलिंग मिस्टेक करना स्टार्ट कर दी। अब ये तो स्पेलिंग मिस्टेक करने से रहा, ठीक है। फिर ऊपर से चैट जीपीटी अगर आप देखो ना, तो वो अमेरिकन इंग्लिश के कुछ लफ्ज यूज करता है, कलर COLOUR और COLOR कलर, मैंने COLOUR इस टाइप के अल्फाज यूज करना स्टार्ट कर दिए जो सिमिलर साउंड करते हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा जिसे कहते हैं ना थोड़ा बहुत उसके अंदर कह लो कि स्पेस का भी ज्यादा दे देना, जहां पर बड़ा आई आना था वहां पर छोटा आई लिख दिया, इस टाइप की कुछ गलतियां करके हमने कहते हैं ना पास आउट कर ही लिया था वो सर, ठीक है ना। वो भी इसी टाइप की डॉक्यूमेंटेशन की थी, वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमारी वो थी असाइनमेंट थी। अब ये फाइनल ईयर है, इसके अंदर हम ये वाली लगा नहीं सकते स्कीम, तो मसला ये है। इसका ना मैं आपको तरीका बता देता हूँ यार, आप ये करो कि 4-5 टीआई पकड़ो, उनका आपस में मिक्सचर बनाओ, यानी कि अल्फाजों का यार थोड़ा सा इससे थोड़ा सा उससे थोड़ा सा इससे, इससे प्रेडिक्टिबिलिटी एक तो कम होती है, ठीक है ना। दूसरा क्योंकि देखो चैट जीपीटी की टोन अलग है, जो उसकी टोन है वो थोड़ी सी अलग है, और चैट जीपीटी के जिससे भी लिखवाओगे ना उसको थोड़ा सा कहना है कि यार हल्की सी नॉन फॉर्मल टोन रखें, क्योंकि जब भी आप ये जो टर्निटिन होते हैं ना ये फॉर्मल टोन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप जितना ज्यादा फॉर्मल टोन के अंदर लिखोगे उतना ज्यादा आपका टर्निटिन का जो स्कोर होगा वो हाई चला जाएगा। तो ये चीजें बस इनको आपको मद्देनजर रखना, बाकी तो ओके है। हाँ एंड के ऊपर आप क्या कर लेना, कुछ सॉफ्टवेयर हैं उनसे कह लो कि कुछ वर्डिंग्स होंगी वो तब्दील करा, लाइक मैं आपको बताता हूँ आपकी यार वो सॉफ्टवेयर मिला था, मुझे नाम ही भूल गया उसका, मुझे याद आता है ना तो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करता हूँ। उसके अंदर क्या होता था कि आपके जो मुश्किल अल्फाज होते थे ना, जैसे कि आप कोई एक लफ्ज बताओ यार जिसका एक और मतलब बन सकता हो, जैसे कि चलो मैं एक मिसाल देता हूँ, दिस पीस इज एंटीक पीस, आप उसको अल्फाज को तब्दील करके कहते हो दिस इज एन ओल्ड पीस। आप कौन सा कोई इंटरनेशनल भाई वो कर रहे हो इस वक्त काम कर रहे हो, तो बस वर्डिंग चेंज करा लो थोड़ी बहुत, ठीक है ना, तो आपकी कह लो कि ये चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। हम तो अब इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा यार ये आपकी सारी प्रॉम्प्ट्स की टाइप आ जाती हैं, ठीक है ना। अब आप एक छोटा सा काम करें, आप ना अब एक एआई बनाए जो कि पर्सनलाइज्ड हो, थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड हो, बेशक टूल कोई ना यूज करे, बट इतना हो कि वो आपको आपके हवाले से चीजें बता दे। लाइक कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बना लो, कोई वो बना लो यार अल्लाह भला करे जो लॉयर होता है, कोई लॉयर बना लो, इस तरीके से मुख्तलिफ बना लो, क्लास के अंदर ही कर लो ताकि चलो एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। हाँ एपीआई के थ्रू ट्रेन करने से तो रहे हम इस वक्त, इस पे ट्रेनिंग होनी भी नहीं है। हाँ वैसे ही सेम एज इट इज, बस हमने जिस तरह चैटबॉट बनाया था सेम। हाँ हाँ कर दो बेशक, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ डन है।